उत्तर प्रदेश विशेष की शुरुआत करेंगे मुजफ्फरनगर की खबर के साथ। तो राकेश टिकैत के करीबी का विवादित बयान सामने आया है। गुलाम मोहम्मद जौला ने मुजफ्फरनगर दंगे का जिक्र किया। महापंचायत को संबोधित करते हुए जाटों को कोसा है। तो जाटों ने मुसलमानों को मारने की गलती की। मोहम्मद जौला का ये बयान सामने आया है। विवादित बयान बताया जा रहा है। जौला के बयान का वीडियो अब तेजी से वायरल हो रहा है। मुजफ्फरनगर दंगे का जिक्र किया गया। तो दोस्तों ये जाटकार गलती हुई तो अरे सुन लो भाई, एक गलती तो यो करी, तुम सारे झूठ तो बोले जब तो है चौधरी साहब मारे मानने। एक गलती तो करी आपका जीत हरा, दूसरी गलती हो करी मुसलमान मारे। तो दोस्तों ये जाट तो मुजफ्फरनगर में महापंचायत में मिला था समाजवादी पार्टी एमएलए नाहिद हसन को मंच। हिंदू जाटों को लेकर के विवादित बयान दे चुके हैं समाजवादी पार्टी एमएलए नाहिद हसन। बयान में कहा था, हिंदू जाटों से सामान ना खरीदो। अब किसानों की पंचायत में जाट किसानों को किया संबोधित। तो पंचायत में जाट किसानों को संबोधित किया था और अब किसानों की पंचायत में जब संबोधित किया था, इससे पहले जाट किसानों को लेकर ही इस तरीके के विवादित बयान दिए गए थे। महापंचायत में मिला था समाजवादी पार्टी एमएलए को स्थान और हिंदू जाटों को लेकर के विवादित बयान दे चुके हैं समाजवादी पार्टी एमएलए नाहिद हसन। बयान में कहा गया था, हिंदू जाटों से सामान ना खरीदो। अब किसानों की पंचायत में जाट किसानों को संबोधित किया है। तो नाहिद ठप कर दिया, इनके घर उजाड़ दिए यहाँ से। मेरी आप सभी से अपील है, सभी कैराने के लोगों से और आस के जितने भी गांव के हैं जो यहाँ कैराना में सामान लेते हैं, ये मेरी हाथ जोड़ के आपसे अपील है। इन भाजपा के जितने भी लोग जो यहाँ बाजार में हैं, इनसे सामान लेना बंद कर दो। 10 दिन 1 महीना चाहे झिंझाने से जाके ले लो, चाहे पानीपत से जाकर ले लो, लेकिन अपने इन भाइयों के लिए जो उजाड़ दिए, इनके लिए जो है और हमारे लिए, सबके लिए, हम सबकी बेहतराई इसी में ही है। थोड़े दिन का कष्ट उठा लो, इधर उधर ले लो। ये जो बाजार में ये जो लोग भाजपा के बैठे, इनकी तबीयत में सुधार आ जाएगा। इन्हें पता चल जाएगा जो है हमारे पैसों से ही हम जब चीज़ लेते हैं तब इनका घर चलता है। और इनके घर चलने की वजह से आज हम लोगों पे जो है जूता बजाया जा रहा है। तो सभी से मेरी, आप सभी से जितने भी हमारे लोग हैं, जो हमारे लोग हैं यहाँ, थोड़े दिन जो है यहाँ से सामान लेना बंद कर दो, जो गाँव गुआंढ के लोग हैं और जो आस पास के हैं। यही मैं एक मैसेज देना चाहता था, सिर्फ अपने ही सराय के लोगों के लिए। शुक्रिया, धन्यवाद। और हमारे टिकैत साहब, वो उनकी कोई लड़ाई नहीं है, हमारी और आपकी, हम सब की लड़ाई है साथ। और हम ये बात जरूर है कि जब बुरा टाइम आता है या जब लंबी छलांग कोई लगाने वाला हो, तो पीछे की तरफ थोड़ा सा झुके और फिर छलांग मारता है साथ। और मैं आप सभी से कहना चाहता हूँ, ये लड़ाई अगर आज आप लोगों ने नहीं लड़ी, अगर आज आप लोग खड़े नहीं हुए, तो साथियों इतनी बड़ी, आप सभी जानते हैं पंजाब से हरियाणा से चारों तरफ से किसान ने जो है पूरे दिल्ली को घेर रखा था। और आज अगर हम लोग बैकफुट पर आ गए, तो इतना मैं जरूर कहना चाहता हूँ कि आगे कोई भी नेता और कोई भी किसान में इतनी हिम्मत नहीं होगी कि वो अपनी आवाज को उठा सके जाके। साथियों बुजुर्गों, हमें उस चीज को जरूर याद रखना है कि हमारे भाई 160 लोग जो है पिछले 2 महीने में शहीद हो चुके हैं। वहां पे हम लोगों की, आप लोगों की लड़ाई लड़ते हैं। तो वहीं मुजफ्फरनगर में हुई महापंचायत से जुड़ी खबर है, जहां पर लव जिहाद के पक्ष में उतरे जयंत चौधरी। तो मुगल म्यूजियम का भी जयंत चौधरी ने बचाव किया है और महापंचायत को संबोधित कर रहे थे जयंत चौधरी। मुजफ्फरनगर को लेकर ये बड़ी खबर आपको बता रहे, लव जिहाद के पक्ष में उतरे जयंत चौधरी। मुगल म्यूजियम का भी जयंत चौधरी ने बचाव किया। अलग है, कभी लव जिहाद की बात करेंगे, कभी मुगलों की बात कर देंगे। मैं उनसे कहना चाहता हूं, आज तक देश के, प्रदेश के इतिहास में 26 जनवरी पार हो गई, गन्ने का भाव आपसे तय नहीं हो रहा। आधा घंटा दे दो, गन्ने का भाव तय नहीं हो पा रहा। ऐसी सरकार, बेहूदी सरकार देखी कभी आपने? तो ये मुकाबला करना पड़ेगा, अब चुप रहने से काम नहीं होगा। मथुरा में भी हुई किसानों की महापंचायत। राकेश टिकैत के समर्थन में हुई महापंचायत। जयंत चौधरी, संजय लाठर हुए महापंचायत में शामिल।
तो बाजना के मोड़की इंटर कॉलेज में महापंचायत बुलाई गई थी। राकेश टिकैत के समर्थन में ये महापंचायत बुलाई गई थी, जिसमें जयंत चौधरी, संजय लाठर इस महापंचायत में शामिल रहे थे। बाजना के मोड़की इंटर कॉलेज में ये महापंचायत बुलाई गई थी। नरेंद्र तोमर को बुला के समझा रखा है, तो अब वो मंत्री साहब क्या करेंगे? आज अगर प्रधानमंत्री खुद कह रहे हैं बातचीत होंगी, तो पहले वो ये ठान लें कि कानून वापस उन्हें लेने पड़ेंगे। तो क्या आप मानते हैं कि बिना कानून वापस लिए आंदोलन बिना शर्त बातचीत नहीं होती? लचीलापन रहना चाहिए, सरकार को भी लचीलापन दिखाना पड़ेगा, बड़ा दिल दिखाना पड़ेगा। सरकार पे हमें तो मथुरा में जयंत चौधरी, संजय लाठर इस महापंचायत में शामिल हुए थे। महापंचायत बुलाई गई थी राकेश टिकैत के समर्थन में, और राकेश टिकैत जिस तरीके से अड़े हुए थे कि गाजीपुर बॉर्डर से इस धरने को खत्म नहीं करेंगे, इसी को लेकर के ये समर्थन में महापंचायत बुलाई गई थी। इस पर अधिक जानकारी के लिए हेमंत कटारा हमारे संवाददाता हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। हेमंत, आपसे जानकारी चाहेंगे कि महापंचायत को लेकर के तमाम विवादित बयान भी सामने आ चुके अब तक, और ऐसे में ये कहा जा रहा है कि समर्थन देने के लिए महापंचायत बुलाई गई, लेकिन उन लोगों को भी इस महापंचायत में शामिल किया गया जिन्होंने एक वक्त पहले राकेश टिकैत के खिलाफ ही बात की थी। जी बिल्कुल, मैं आपको बताना चाहूंगा जयंत चौधरी जी का जिस तरीके से जो बयान सामने आया है, और उन्होंने ये भी कहा है कि सरकार को तंज भी कसा है कि एक यहाँ पाकिस्तान जैसा माहौल बनाया गया है, इंटरनेट सेवा बंद कर दी गई, अब किसान पे लाठी डंडे चलवाए गए, तो ये तमाम तरह की उन्होंने बातों को कहा है। जी हेमंत, और क्या जानकारी मिल पा रही है? क्या जो मंत्री यहाँ पर उपस्थित हुए थे, जो तमाम जो विपक्षी पार्टियां बताई जा रही थी कि इस महापंचायत में बुलाई गई थी, लेकिन उन लोगों का भी बयान इसमें सुनवाया कि एक वक्त ऐसा था जब ये कहा जा रहा था कि जाट समुदाय के लोगों से बचना चाहिए, उनसे कोई सामान ना खरीदे, और ऐसे में एक तरफ जहां पर जयंत चौधरी अब राकेश टिकैत के हित की बात कर रहे हैं, तो उस दौर पर और इस दौर में इतना अंतर कैसे आ गया? बिल्कुल, कहीं न कहीं ये एक राजनीति पहलू है, और सब अपना किसान को आगे करके सब अपनी रोटी सेकने का काम कर रहे हैं। जितने भी राजनीति पार्टी हैं वो सिर्फ अपनी रोटी सेकने में लगी हुई हैं और किसान को बरगलाने का काम किया जा रहा है। चलिए ठीक, बहुत शुक्रिया हेमंत आपका तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। तो यूपी विधान परिषद सभापति पद को लेकर के विवाद, सभापति पद को लेकर के लगातार विवाद हो रहा है समाजवादी पार्टी और बीजेपी के बीच में। समाजवादी पार्टी और बीजेपी के बीच में विवाद शुरू हो रहा है। सभापति का चुनाव टाले जाने की आशंका पर समाजवादी पार्टी भड़क गई है। समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव ने बीजेपी पर गंभीर आरोप भी लगाए हैं। लोकतांत्रिक व्यवस्था को नुकसान पहुंचा रही है बीजेपी। तो चुनाव की मांग को लेकर राज्यपाल से मिले हैं समाजवादी पार्टी के नेता, और विधान परिषद में अभी समाजवादी पार्टी पास नंबर गेम है, तो नंबर गेम समाजवादी पार्टी के पास ही बताई जा रही है। ऐसे में राज्यपाल से मिलने पहुंचे समाजवादी पार्टी प्रतिनिधि मंडल। विधान परिषद में अभी समाजवादी पार्टी के पास नंबर गेम बताया जा रहा है। तो सभापति पद को लेकर के ये पूरा विवाद बताया जा रहा है। समाजवादी पार्टी और बीजेपी के बीच में लगातार ये दोनों ही पार्टियां आपस में उलझती चली जा रही है। समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव ने बीजेपी पर गंभीर आरोप लगाए। लोकतांत्रिक व्यवस्था को नुकसान पहुंचा रही है बीजेपी। तो ये आरोप समाजवादी पार्टी की तरफ से बीजेपी पर लगाए गए हैं। महामहिम राज्यपाल महोदया है नहीं, बाहर है, लेकिन एक अर्जेंसी है क्योंकि आज सभापति महोदय का रिटायरमेंट है
और आज रात में 3 बजे तो 12 बजे उनका कार्यकाल समाप्त हो जाएगा। तो ऐसे समय में विधान परिषद की कोई नई व्यवस्था देनी है, इसलिए हमने हमारे दल के नेता विधान परिषद में श्री अहमद हसन साहब की ओर से पूर्ण समाजवादी पार्टी के एमएलसीओं की तरफ से अपना सुझाव और राय गवर्नर महोदया को रखी। साथ में हमारे प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय नरेश उत्तम जी की तरफ से पार्टी संसद की भी राय भी रखी। क्योंकि जिस तरह की चर्चाएं हैं कि लोकतंत्र को का गला घोटकर सदन को पे कब्जा करने की मानसिकता से लगातार प्रेस मीडिया, सोशल मीडिया के मार्फत की खबरें आ रही हैं कि भारतीय जनता पार्टी अपना मनमाफिक टोटम स्पीकर बनाकर लगातार सदन को बगैर सभापति के चलाने की इच्छा रखते हैं। इसलिए इस संबंध में हमने बहुत डिटेल माननीय गवर्नर महोदया को स्थिति से अवगत करा दिया है। तो दिल्ली में ब्लास्ट के बाद से यूपी और उत्तराखंड में अलर्ट जारी किया गया है। यूपी उत्तराखंड में धार्मिक स्थलों की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। यूपी की राजधानी लखनऊ में सुरक्षा बढ़ाई गई है। प्रमुख शहरों में चलाया जा रहा है चेकिंग अभियान। अयोध्या, वाराणसी, प्रयागराज में भी अलर्ट पर पुलिस प्रशासन को रखा गया है। पुलिस हरिद्वार रेलवे स्टेशन पर भी चेकिंग अभियान चला रही है। तो तमाम जगह के पुलिस को अलर्ट पर रखा गया है। यूपी की राजधानी लखनऊ में सुरक्षा के कैसे इंतजाम किए गए हैं, बता रहे हमारे संवाददाता एसके वाजपेयी। दिल्ली में ब्लास्ट के बाद उत्तर प्रदेश में भी हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है, जिसमें उत्तर प्रदेश पुलिस की तरफ से सभी जिलों को निर्देश जारी किया गया है कि जो भी सार्वजनिक स्थान है या भीड़ भाड़ वाले स्थान है वहां पर विशेष सतर्कता बरती जाए, जिसमें एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन और बस स्टेशन शामिल है। साथ ही साथ में ऐसे हर संदिग्ध व्यक्ति पर नजर रखी जाए जो कहीं न कहीं संदिग्ध गतिविधियां करता है। तो निश्चित तौर पर दिल्ली में बम विस्फोट के बाद उत्तर प्रदेश में भी सभी सार्वजनिक स्थानों पर विशेष चौकसी पुलिस की तरफ से बरती जा रही है। राजधानी लखनऊ में भी पुलिस ने जगह जगह चेकिंग अभियान चलाया है और कोशिश की जा रही है कि कहीं भी कोई ऐसा संदिग्ध व्यक्ति दिखता है तो तत्काल उससे पूछताछ की जाए। कैमरामैन सत्येन के साथ मैं एसके वाजपेयी, न्यूज़ 1 इंडिया। तो वहीं दिल्ली में ब्लास्ट के बाद चित्रकूट में भी सुरक्षा व्यवस्था का कैसा इंतजाम है, बता रहे हमारे संवाददाता सोहन लाल। दिल्ली में इजरायली दूतावास के बाद हुए बम ब्लास्ट को लेकर के पूरा उत्तर प्रदेश हाई अलर्ट पर है। उत्तर प्रदेश हाई अलर्ट के बाद चित्रकूट में इस वक्त पुलिस अधीक्षक अंकित मित्तल लगातार मॉनिटरिंग कर रहे हैं। इस वक्त हम मौजूद हैं प्लेटफॉर्म पर, जहां पर लोग हजारों की संख्या पर आकर भगवान कामतानाथ के दर्शन करते हैं। आप मेरे पीछे देख सकते हैं किस तरह से जो है पुलिस प्रशासन लगाई गई है। किसी भी अनहोनी से बचने के लिए पूरी तरह से शासन सतर्क है और पुलिस अधीक्षक अंकित मित्तल लगातार नजर बनाए हुए हैं। सोहन लाल, न्यूज़ 1 इंडिया। तो वहीं हरिद्वार की सुरक्षा कैसी है, बता रहे हमारे संवाददाता सुमित सैनी। पर बम धमाके के बाद में तमाम जगह पर सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी गई है। अयोध्या के साथ हरिद्वार में भी हाई अलर्ट पे रखा गया हरिद्वार को भी, क्योंकि हरिद्वार में महाकुंभ को देखते हुए ये व्यवस्था बनाई गई है। क्योंकि यहाँ पर हम इस समय हरिद्वार रेलवे स्टेशन पे हैं, क्योंकि कुंभ का आयोजन होना है तो यहाँ पर श्रद्धालुओं की संख्या लगातार बढ़ रही है, क्योंकि मकर संक्रांति के स्नान के बाद लगातार श्रद्धालु बढ़ रहे हैं। आप देख सकते हैं रेलवे स्टेशन पर किस तरह से सुरक्षा चाक चौबंद कर दी गई है। यहाँ पर डॉग स्क्वाड से लेकर तमाम जो व्यवस्था है कि यहाँ पर पुलिस प्रबंधन के द्वारा यहाँ पर तमाम जो लोगों को चेक किया जा रहा है पूरी तरह से, क्योंकि कहीं। तो वहीं अब आपको दिखाते हैं कि मथुरा में सुरक्षा व्यवस्था कैसी है, देखिए। दूतावास के पास कल एक बम धमाका होने के बाद यूपी के मथुरा समेत तमाम शहरों में हाई अलर्ट घोषित कर दिया गया। हाई अलर्ट के चलते आज मथुरा में इस समय मैं मौजूद हूं, मथुरा छावनी परिसर पर। और छावनी परिसर पर आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि किस तरीके से सुरक्षा व्यवस्था का प्रॉपर तरीके से सुरक्षा व्यवस्था यहाँ मुहैया कराई गई है। चप्पे चप्पे पर नज़र बनाई जा रही है। और मैं आपको बता दूँ कि मथुरा के अलावा तमाम शहरों में जो है हाई अलर्ट का पे सुरक्षा व्यवस्था चौक चौबंद है। और चौक चौबंद के चलते इस समय जो है छावनी परिसर पर प्रॉपर तरीके से पुलिस बल तैनात है और चप्पे चप्पर पर नजर बनाए हुए हैं। न्यूज़ 1 इंडिया के लिए गगन पंडित, मथुरा। सीएम योगी ने रैन बसेरों को सुचारू रूप से संचालन के निर्देश जारी किए हैं। सार्वजनिक स्थलों पर अलाव जलाने की व्यवस्था की जाए, सीएम योगी का ऐसा कहना है। सीएम योगी ने जरूरतमंदों को कंबल वितरित करने के निर्देश जारी किए हैं। सीएम योगी ने यह भी कहा है कि सुरक्षा के नियमों का कड़ाई से पालन करने का
तो अफसरों को सीएम योगी आदित्यनाथ ने ये निर्देश जारी किए, सभी धान क्रय केंद्र समय से किसानों का भुगतान करें। सीएम योगी ने निर्देश जारी किए। सीएम योगी ने रैन बसेरों के सुचारू रूप से संचालन करने के निर्देश जारी किए। सार्वजनिक स्थलों पर अलाव जलाने की व्यवस्था की जाए, सीएम योगी का कहना। सीएम योगी ने जरूरतमंदों को कंबल वितरित करने के निर्देश भी दिए हैं। तो सीएम योगी ने सुरक्षा के नियमों का कड़ाई से पालन करने का निर्देश जारी किया है। खबर कानपुर देहात से, जहां पर डिलवल गांव के प्रधान और प्रधान सचिव का खेल, विकास को छोड़ गांव में बनवा दिया है 28 लाख की दुकानें। तो डीएम से स्वीकृति ली गई और ये आरोप लगाया गया है कि स्वीकृति लेने के लिए कहा गया था, लेकिन ना तो डीएम से स्वीकृति ली गई, ना ही मुख्य विकास अधिकारियों से बड़ी रकम को अधूरे पड़े निर्माण से पहले निकाला गया। मुख्य विकास अधिकारी सौम्या पांडे का बयान सामने आया। जिला पंचायती राज अधिकारी को जांच सौंपी गई है। सौम्या पांडे का ऐसा कहना है, जांच चल रही है। मुख्य विकास अधिकारी सौम्या पांडे का ये मानना है कि अभी जांच इस पर बिठाई गई है। तो कानपुर देहात की खबर, डिलवल गांव के प्रधान और प्रधान सचिव का पूरा खेल जारी है। एक प्रोजेक्ट 5 लाख के ऊपर होता है तो डीएम साहब के पास जाता है, 5 लाख तक डीपीआरओ, 2.5 लाख तक ब्लॉक स्तर तक, एक प्रोजेक्ट 2.5 लाख रुपए का। तो इसमें अलग अलग दुकानें पास की गई थी, अलग अलग दुकानों का निर्माण हुआ है। स्लैब केवल पैसा बचाने के लिए कि अगर अलग अलग स्लैब डराएंगे तो उसमें धागा वो आ जाता निशान उसमें, जैसे कि एकल कक्ष अलग अलग लोगों ने बनाए स्कूलों में, तो केवल स्लैब हमने एक बार डला दी गई है। अलग अलग तरीके से अलग अलग प्रोजेक्ट बने, अलग अलग काम हुआ, कोई धन का दुरुपयोग नहीं हुआ। सारी हमारी जांच करने के लिए हम तैयार हैं, कोई भी जांच कर ले, तो जांच हो भी चुकी है, हमारे द्वारा कोई बेईमानी नहीं। देखिए, डिलवल में जो ये फाइनेंशियल इरेगुलरिटी की शिकायत आप बता रहे हैं 28 लाख रुपए की, बड़ा अमाउंट है और ये फाइनेंशियल इरेगुलरिटी में आता है। अगर ये बात सच साबित होती है तो किसी भी प्रधान के खिलाफ जो भी शिकायत होती है वो आप सब लोग अवगत हैं, एफिडेविट में जिलाधिकारी महोदय के समक्ष की जाती है। फिर एक जांच अधिकारी जो नामित होता है वो एक इंटरिम जांच करता है और उसके बाद एक अंतिम जांच करके रिकवरी या एफआईआर जो भी उस पर दंडात्मक पंचायती राज अधिनियम के अंतर्गत बनता है वो करवाया जाता है। इस पर्टिकुलर जांच का हम लोग दिखवा लेंगे। 28 लाख अगर गमन है तो रिकवरी की और वसूली की कार्रवाई की जाएगी और लीगल एक्शन भी लिया जाएगा। ये कितने दिनों से लंबित है, किस स्तर पे लंबित है, ये एक जांच का विषय है, इसको दिखवा लिया जाएगा और नियमानुसार आवश्यक इसमें। फतेहपुर जिले के अस्ती रोड में स्थित अवैध चल रहे मेडिकल स्टोर की बड़ी लापरवाही सामने आई है। उपयोग की गई इंजेक्शन को कबाड़ में बेचा जा रहा है। ऐसा ही नजारा जिले में कई हॉस्पिटल और मेडिकल स्टोर में देखने को मिलता रहा है। बायोमेडिकल वेस्ट को एजेंसी से नष्ट करने के लिए देने के बजाय कबाड़ियों को दिया जा रहा है, जबकि शासन का स्पष्ट निर्देश है कि बायोमेडिकल का निस्तारण कराया जाए, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है। ये क्या आपके मेडिकल स्टोर रजिस्ट्रेशन है? बाकी तो साले साहब वहाँ बैठते हैं तो अभी आए। क्या नाम है उनका? ज्ञानेन। कितना इंजेक्शन आपने बेचा है? 10-12 कटर होता है उसमें उसकी नीडल जाती है और बाकी प्लास्टिक जो है उसमें रेड वाले में चला जाता है, वो जो बायोमेडिकल वेस्ट वाले हैं उसको ले। बायोमेडिकल वेस्ट वाले मेडिकल स्टोर चल रहे हैं, वो जो है मतलब बोरो में जो है कबाड़ी को तोलते हैं। इसीलिए तो सर्टिफिकेट के लिए कहा गया मेडिकल रजिस्ट्रेशन किसका नहीं है। बाकी जो कर रहा है गलत कर रहा है, हम वो पेपर संज्ञान वाले उसके ऊपर एक्शन ले लेंगे, एफआईआर दर्ज करा देंगे, तो ठीक है। फतेहपुर में 2 युवक आपस में भिड़ गए और दोनों युवकों में आपस में ही मारपीट हो गई। जिला अस्पताल के गेट पर मारपीट का ये नज़ारा हर इंसान वहां पर खड़ा होकर देख रहा था। सदर कोतवाली का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। जिला अस्पताल के बाहर ही ये दोनों शख्स आपस में भिड़ गए, तो दोनों का ये वीडियो भी वायरल हो रहा है। सदर कोतवाली का ये मामला बताया जा रहा है, जहां पर 2 युवक आपस में मारपीट करना शुरू कर दिया इन्होंने अस्पताल के बाहर ही। जिला अस्पताल बताया जा रहा है, जहां पर जिला अस्पताल के गेट पर ही दोनों युवक आपस में भिड़ गए।